दिमाग में छपी बातें कैसे निकालें? अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात छप जाती है तो उसको कैसे निकाला जाए? देखिए, बात अगर किसी बोर्ड पे छपी हुई है तो उस बात को हटाया जा सकता है, उस बात को मिटाया जा सकता है, या जिस बोर्ड पे वो बात लिखी हुई है या छपी हुई है उस बोर्ड को उठा के फेंका जा सकता है। लेकिन उस बात का क्या जो हमारे दिमाग में छप जाती है और वो बात नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। असल में होता क्या है, जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई नेगेटिव बात छप जाती है तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है, अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करता। अगर वो अपनी थॉट्स को वो व्यक्ति किसी से शेयर भी करता है तो कोई उसकी बात को समझता नहीं। अब इसकी वजह से होता ये है कि जो बात दिमाग में छपी हुई है वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी थॉट से लड़ने लगता है और इससे उसके मन में एक घुटन पैदा होती है। वैसे तो इस दुनिया में स्ट्रेस या डिप्रेशन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन होता है जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात छप जाती है और उसको घुटन होती है, तो यही घुटन उसके तनाव या स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बनता है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? क्या आपके दिमाग में भी कुछ पुरानी घटनाएं, कुछ बातें, कुछ विचार ऐसे छप गए हैं जो आपके दिमाग से निकलते ही नहीं? अगर ऐसा है तो मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि आप अपनी कोशिश में तो कोई कमी नहीं रख रहे होंगे। आपने बहुत कोशिश की होगी कि आप दिमाग में छपी हुई नेगेटिव बातों को दिमाग से निकालें और तनाव मुक्त हो जाएं। लेकिन ऐसा क्या है कि आपकी कोशिश के बाद भी आप हार जाते हैं और दिमाग में जो बातें छपी हुई हैं वो वहीं की वहीं हैं। आप क्या करते हैं, आपने अपने दिमाग को युद्ध का एक मैदान बना लिया है जहां आप अपने दिमाग में छपी हुई बातों से लगातार दिन रात युद्ध करते रहते हैं। यानी कि अपने ही विरुद्ध आपका एक युद्ध चलता रहता है। और होता क्या है, जितना ज्यादा आप अपनी थॉट से लड़ते हैं, जितना आप ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकाल के पॉजिटिव थॉट्स डालूंगा, कमाल की बात ये होती है जितना आप ये कोशिश करते हैं उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता है। यानी जितना आप अपनी थॉट से लड़ते हैं उतना आपका स्ट्रेस बढ़ता है और फिर आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या करें। अब होता ये है कि जब आप दिन रात अपने दिमाग में छपी बातों से लड़ते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि आपको मानसिक थकान हो जाती है। और जब आपको मानसिक थकान हो जाती है तो शारीरिक थकान भी महसूस होने लगती है। अब आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं बचती कि आप पॉजिटिव हो पाएं, या आप एक नया रास्ता देख पाएं, या खुद को तनाव मुक्त कर पाएं। तो सारा खेल आपकी एनर्जी का है। आपने सारी एनर्जी तो नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालने में लगा दी और इतनी मानसिक थकान हो गई कि अब आपके पास ऊर्जा ही नहीं है, शरीर में हिम्मत ही नहीं है कि कैसे आप पॉजिटिव रहें, कैसे तनाव मुक्त जीवन जिएं। चलिए इस बात को ऐसे समझते हैं, आप कभी ट्रैफिक में गए होंगे या रोड पे आप देखते होंगे कितना ट्रैफिक होता है। आप रोड के किनारे पे खड़े हो जाइए, आप देखिए वहां पर हजारों गाड़ियां हर रोज गुजरती हैं। हर रोज अलग अलग तरह की गाड़ियां गुजरती हैं और अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, ब्लैक, ब्लू, वाइट, ग्रीन, किसी भी कलर की गाड़ी निकलती है और रोड पे हजारों गाड़ियां चलती हैं। आप एक दिन रोड पे जाइए और उन गाड़ियों को देखिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हजारों गाड़ियां निकल रही हैं, आप हर रोज रोड भी क्रॉस करते होंगे, ट्रैफिक भी देखते होंगे, क्या जो गाड़ियां आपके सामने से निकल रही हैं क्या ये आपकी गाड़ी है? क्या इनमें से एक भी आपकी गाड़ी है? क्या आप ये ध्यान देते हैं कि गाड़ी किसकी है, ये कौन गाड़ी चला रहा है, ये कौन सा मॉडल है, ये गाड़ी कहां से आई है? क्या आप सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को गिनते हैं? क्या आप गाड़ियों को देखते हैं? क्या आप ये देखते हैं कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर कौन है? बिल्कुल भी नहीं। आपका उन गाड़ियों से कोई मतलब ही नहीं होता। रोड पे गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, ट्रक है, टेम्पू है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, आपका उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
उनमें से कोई भी गाड़ी क्योंकि आपकी नहीं है। आप इस बात को जानते हैं कि ये गाड़ियां मेरी नहीं हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपके तनाव मुक्त होने का यानी कि स्ट्रेस फ्री होने का रहस्य छुपा है। कितनी ही गाड़ियां निकली लेकिन वो गाड़ी आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी तो आपके घर पे है और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अलग हूं और ये गाड़ियां अलग हैं। बस यही छोटे से विचार को आपको पकड़ लेना है। जो भी बात आपके दिमाग में छपी हुई है, आपने एक विचार को कंसीडर करना है, सेल्फ अवेयरनेस में आना है कि मैं अलग हूं और मेरे विचार अलग हैं। मैं अलग हूं और मेरे विचार अलग हैं। ध्यान से आप इस बात को समझ लीजिए, जितने भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं वो इसी ट्रैफिक की तरह है, इन्हीं गाड़ियों की तरह है जो आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप उन विचारों को पकड़ लेंगे तो आप तनाव में चले जाएंगे, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जिस तरह आप गाड़ियों को नहीं देखते और अपना रोड क्रॉस करते हैं, अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप ये देखते हैं कि आप किस तरीके से रोड क्रॉस कर सकते हैं, आप उन गाड़ियों की भीड़ में नहीं फंसते। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी विचारों का ट्रैफिक है। हजारों विचार हर रोज हमारे दिमाग में इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। बस इस चीज का एहसास होना चाहिए कि मैं अलग हूं और मेरे विचार अलग हैं। ये जो दौड़ रहे हैं ये मेरे विचार नहीं हैं, मैं बिल्कुल अलग एंटिटी हूं। जब ये बात गहराई से आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड हो जाती है, जब ये बात गहराई से आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है कि मैं अलग हूं, मेरे विचार अलग हैं, तो उससे होता यह है कि जो यूजलेस थॉट्स हैं, जो बेकार के विचार हैं, आप उन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं विचारों पे होता है जो आपकी लाइफ को इंप्रूव करेंगे, जो आपको मानसिक शांति, मानसिक सुकून देंगे, जिससे आपकी लाइफ में आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी के विचारों पे आप ध्यान ही नहीं देते। अब यहां अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा अब अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को। देखिए, बड़ी पावरफुल चीज है हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। इसकी ताकत को आप समझ लीजिए, ये आपके पास भी है, बट इसका आप सही प्रयोग नहीं करते। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक ही बात समझ आती है कि आप किस विचार को बार बार दोहरा रहे हैं, जिस इमोशन को, जिस थॉट को, जिस फीलिंग को, जिस एक्शन को आप बार बार लगातार दोहराते हैं, यही दोहराव आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाता है। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी यही प्रोसेस बन जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि ये थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सबकॉन्शियस माइंड ने सिर्फ इसको पकड़ा कि आपने इस विचार को बार बार दोहराया, इस इमोशन को बार बार फील किया। तो अगर आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो गुड न्यूज ये है कि आप किसी भी विचार को पकड़ के बार बार लगातार दोहरा के अपने अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। यानी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खुद ही प्रोग्राम कर सकते हैं। आप पॉजिटिव फील कीजिए, पॉजिटिव इमोशंस को फील कीजिए, पॉजिटिव एक्शंस लीजिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, सकारात्मक बदलाव लाइए। शुरू में आपका अवचेतन मन इसको स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन आपकी लगातार प्रैक्टिस से, लगातार दोहराव से सबकॉन्शियस माइंड को धीरे 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 ये रियल लगने लगेगा। आपका अवचेतन मन धीरे 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 इस मैसेज को पकड़ने लगेगा कि आप स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है, आपकी सोच स्ट्रांग है, आप अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। धीरे 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 आपका मन शांति और सुकून की तरफ बढ़ने लगेगा। और जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम आते जाते विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं देते। हमें ये एहसास होता है कि कौन सा विचार ऐसा है जो मैंने अपने दिमाग में पकड़ना है और किस विचार को जाने देना है।
ये जाने देने की आर्ट आपको सीखनी है। उसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना होगा, पॉजिटिविटी के लिए ट्रेंड करना होगा, बदलाव के लिए ट्रेंड करना होगा। एफर्ट्स भी लगेंगे, टाइम भी लगेगा और आपकी ऊर्जा भी लगेगी, समय लगेगा, थोड़ा पेन होगा, उस दर्द को सहन कर लीजिए। आपका दिमाग, आपका मन आपको बार बार पीछे की ओर धकेलेगा, लेकिन आप आगे की ओर बढ़ते जाइए। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। नेगेटिव थॉट से निकलने के लिए, दिमाग से नेगेटिव थॉट से निकालने के लिए नेगेटिव थॉट से लड़िए मत। अगर आप नेगेटिव थॉट से, जो दिमाग में आपके विचार छपे हैं, उनसे आप लड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके हाथ में नेगेटिविटी ही आएगी। तो करना यह है कि आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है, पॉजिटिव इमोशंस फील करने हैं और हर तरीके से खुद को इंप्रूव करते हुए देखना है। नई दिशा की ओर आगे बढ़ना है। जब नई दिशा बनेगी तो आपकी दशा भी बदलेगी, क्योंकि दिशा बदलने से दशा बदलती है। धीरे 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 आपके अवचेतन मन तक ये मैसेज पहुंचेगा कि मुझे खुश रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। अब उससे होगा ये कि आपको मानसिक थकान नहीं होगी। मानसिक थकान हमेशा वहां होती है जहां आप कुछ नकारात्मक सोच रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट से लड़ रहे होते हैं। लेकिन जब आप पॉजिटिव होते हैं, जब आप पॉजिटिविटी को फील करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को फील करते हैं, तो वहां मानसिक थकान नहीं होती। और जहां मानसिक थकान नहीं होगी वहां शारीरिक थकान भी नहीं होगी। आपका मन तंदुरुस्त रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है, भागने की नहीं जागने की जरूरत है। जाग जाइए, अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक हो जाइए और इस बहुमूल्य जीवन का आनंद लीजिए, इसकी वैल्यू को समझिए। यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है और इस बात को अच्छे से अपने अवचेतन मन तक पहुंचाइए कि मैं अलग हूं और मेरे दिमाग में चलने वाले विचार अलग हैं। किन विचारों को जाने देना है और किन विचारों को पकड़ना है, इसके लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। बेहोशी में नहीं, होश में रहना पड़ेगा। तनाव मुक्त जीवन जीना संभव है। इस सोच को अपने मन में बिठा लीजिए। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, आप एक तनाव मुक्त जीवन जिएं और ये थॉट चलाइए, मैं अलग हूं और मेरे विचार अलग हैं। किन विचारों को जाने देना है और किन विचारों को आने देना है, बस इस समझ को बनाइए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस छोटे से सरल से प्रयोग को आप अप्लाई कीजिए और देखिए परिवर्तन जरूर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।